तेरे होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। साकिब मेरी बात तुम गौर से सुनना। हाँ, कोई बैंक लूटने का प्लान है क्या? तुम शफक से शादी कर लो। क्या कहा तुमने? अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी क्या हुआ? अम्मी सायरा! ये मत समझना कि अम्मा के इंतकाल के बाद मैं अपना इरादा बदल लिया। यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। शफक, क्या कर रही हो बेटा? कुछ भी नहीं, ऐसे। तो बेटा साकिब के साथ बैठ जाती, बहुत परेशान है वो आजकल। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मामा पता नहीं ये सायरा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। सायरा को क्यों फोन कर रही हो तुम? नहीं, मैं सोच रही थी कि उसे हमारी तरफ आना चाहिए ना। साकिब भाई की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन वो तो फोन भी नहीं उठा रही। बेटा उसकी माँ की डेथ को अभी कितना वक्त हुआ है, खुद भी तो परेशान है बेचारी। मैंने तो बेचारे साकिब भाई को भी पढ़ते हुए नहीं देखा अभी तक। खुदा ना खास्ता अगर वो फेल हो गए तो उन्हें जॉब कैसे मिलेगी? अरे नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है वो, और फिर तुम उसकी हेल्प करो ना। मैं? हाँ, MBA किया हुआ है तुमने बेटा, और वैसे भी उसे ज्यादा अकेला मत छोड़ो। जितना अकेला रहेगा उतना ही सोचे जाएगा। और ये इतना डिप्रेस सा कलर क्यों पहना हुआ है तुमने? ये अचानक मेरे कपड़े कहाँ से आ गए बीच में? जब कोई पहले से उदास हो और उसके सामने आप ऐसे फीके फीके से रंग पहनकर जाएं तो उस पर उल्टा असर होता है। इन केस यू फॉरगेटिंग मामा, साकिब भाई यहाँ पढ़ाई करने आए, मुझसे शादी करने नहीं आए। बस फजूल बातें करा लो तुमसे। मेरा मतलब ये है कि अच्छे से कलरफुल से कपड़े पहनो। ऐसे डिप्रेसिंग हुलिये में फिरोगे उसके सामने तो बस समझो काम हो गया। बेटा उसे अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम्स में, उसे खुश रखना होगा। तो मुझे आपकी समझ नहीं आती मामा, भला साकिब भाई की पढ़ाई का मेरे कपड़ों से क्या ताल्लुक है? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सच है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब खैर है? सारा बहुत खुशी की खबर है। तुम्हें पता है वसीम की जॉब हो गई है 50,000 पर मंथ पे, मेडिकल और रिहाइश अलग। तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, वसीम मुझसे अक्सर कहते थे कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी हो। काश आज अम्मी होती तो मैं उन्हें बताती कि उनका फैसला मेरे लिए कितना सही था। अम्मी हमेशा जो कहती थी वो सच हो जाता था, और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ये लगता था कि अल्लाह ने अम्मी को बहुत दूरंदेश बनाया है। सारा के लिए लड़का देखना शुरू कर, अब वो नहीं पाएगा। और अब मैं चाहती हूँ कि उनकी दुआएं तुम्हें भी लग जाएं। अम्मी ने हमेशा मुझे बद्दुआ ही, जाते वक्त भी मुझसे नाराज थी। किसी बात नहीं कर रही हो सायरा, तुम ही कहते हो आप कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, और एक ना एक दिन तो सबने ही जाना होता है, बस बहाना बन जाता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और उनके जाने का बहाना मैं बन गई।
तुम ऐसे क्यों सोचती हो? वो मेरी वजह से लड़ी है मायरा, मुझसे नाराज थी। कभी मेरे लिए दुआ नहीं करेगी, ना पहले की और ना ही अब करी। इससे नहीं सोचते। गुड मॉर्निंग। क्या है? बस ये देख रही थी कि कहीं आप गूंगे तो नहीं है। सितारा रखती है ना नाश्ता? जा। बाजी बस 1 मिनट। हाँ तो भाईजान, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी शक्ल दी है आपको, तो ये दाढ़ी बढ़ा के इस तरह देवता से क्यों बने हुए हैं? पढ़ाई करने आए हैं ना तो पढ़ें, लेकिन खुश तो रहें। आपको पता है हमारे गांव में एक बच्चा स्कूल जाते हुए इतना रोता था, इतना रोता था, इतना रोता था कि पूरे गांव को सर पे उठा लेता था। आपको पता है शकूरा ने मुझे क्या कहा? शकूरा उसकी माँ, हाँ तो शकूरा ने मुझे कहा कि मेरे बच्चे पे नजर रखो जब वो स्कूल जाए। और पता है मैंने उस बच्चे के साथ क्या किया? मैंने उस बच्चे का सारा बाल बाल उतरवा के उसको गंजा करवा दिया और नंगे पैर उसको इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि ठीक हो गया उसका दिमाग भी और पढ़ाई में भी। अब आप बताएं, आपने गंजा होना है? हाँ तो जब मैं कल आऊं तो आप शेव करवा लीजिएगा, ठीक है? और मुस्कुराते रहा करें। अब तो इस दाढ़ी का कुछ करना पड़ेगा। इसकी बातों के बारे में मत सोचिए, ये तो पागल है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप हंसे। आई एम सॉरी। इट्स ओके साकिब भाई, मुझे पता है कि आप डिप्रेस्ड हैं, मैं समझ सकती हूँ। और मैं वैसे भी सायरा से दूर रहना कोई आसान काम थोड़ी है। चले नाश्ता करें। ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया आपने? बड़ी नजर है भाई आपकी। ये मुझे सायरा ने दी है, खास मेरे लिए बनवाई है उसने। देखिए, एस फॉर सायरा एंड एस फॉर शफक, हमारी प्यारी सी दोस्ती की प्यारी सी निशानी। खाए ना। थैंक यू। साकिब की कॉल आ रही है, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मर्जी मेरी। पागल हो गई हो क्या? तुम उसे इस तरह इग्नोर नहीं करो सायरा, ये ना हो कि वो भी तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दे। मुझे तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वो जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा है ना, ऑलरेडी इस बात का सबूत है कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका इम्तिहान लो। फोन उठाओ, उठाओ फोन, बात करो उससे, इससे पहले कि वो कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। कह रही हूं ना, फोन पिक करो। सायरा कहाँ हो तुम? कुछ नहीं बाबा, यहीं पे हूँ। अच्छा, वो जो ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया था मंगनी पर, वो कहाँ है? वो तो मुझसे शफक ले गई थी। शफक ले गई थी या तुमने खुद दिया था उसको? तो क्या हुआ? वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मुझे हाथ में पहनने वाली चीजें अच्छी नहीं लगती। उसकी सालगिरह थी और मेरे पास कुछ देने के लिए था भी नहीं। इसका मतलब है कि तुम मेरी दी हुई चीजें किसी को भी दे दोगी। तुम जानती हो सायरा, मेरा सब कुछ बिक चुका है, लेकिन जो जो कुछ तुमने मुझे दिया था वो अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ। कोई हाथ नहीं लगा सकता उन चीजों को। साकिब प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्यों? मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा। ओह शट अप। प्यार हो जाएगा? पता नहीं क्या बकवास है ये। तुम्हें क्या पता प्यार क्या है? और ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगा। और जब तुम मुझे कॉल करोगी मैं भी फोन नहीं उठाऊंगा। देखता हूं कब तक बात नहीं करती मुझसे।
साकिब, बेटा तुम तो अकेले क्यों बैठे रहते हो? कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। बस यूं ही आंटी, वैसे ही। तुम मुझे मम्मी भी कह सकते हो। जानते हो साकिब, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेटा हो। शिफा के पापा को बेटियां ज्यादा पसंद थी। अल्लाह ने हमें बेटी दी, उसके बाद कोई औलाद ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा अपने दामाद को ही बेटा बना दूंगी। सर आंखों पे बिठाकर रखूंगी उससे हर वो बात शेयर करूंगी जो एक माँ अपने बेटे से शेयर करती है। और जब उसके बच्चे होंगे तो उन्हें गोद में बिठाऊंगी, अपने दामाद से कहूंगी कि तुम घोड़ा बनो, मुझे बच्चों को पीठ पे बिठाना। फिर वो घोड़ा बनता, बच्चे उसकी पीठ पे बैठते, खुश होते, कभी गिर जाते, कभी रोने लगते। मैं उनको चुप कराती, गोद में उठा के प्यार करती। आंटी आप कुछ दिन साकिब, कुछ दिन, क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे बेटे नहीं बन सकते? क्या तुम्हारी अना इतनी मजबूत है कि उसके सामने एक माँ के आंसू कोई माने नहीं रखते? ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं खुद एक अजीब कश्मकश में हूं। ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको धोखा दे रहा हूं, खुद को, सायरा को, या बेचारी शफक को। और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, जब सायरा ने तुम्हें यहाँ भेजा था उसे अच्छी तरह मकसद मालूम था, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर एक बेहतर से बेहतर होने के ख्वाब देखता है। तुम्हारा एक जरा सफेद है, शफक नहीं बल्कि मुझे, फिर बाद में तुम्हें और सायरा को भी हजारों खुशियां दे सकता है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? इसीलिए तो आया हूं। तुम्हें देखकर किसी को ऐसा लगेगा कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, अकेले बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते। ये सब क्या है साहब? आंटी प्लीज आप अब रोइए नहीं, मैं बात करूंगा सर, आप परेशान प्लीज। मैं जानती हूँ बेटा, ये बहुत मुश्किल है, प्लीज एक बार मेरी खातिर, सिर्फ एक बार कोशिश कर। लिखाओ मुझे। आमिर, तुम सारे जवाब गलत लिख रहे हो। तुम्हारा खुद का दिमाग पता नहीं क्या है, कभी कहती हो हो जाएगा, कभी कहती हो 24 कहती हो। तमीज से बात करो, क्या बदतमीजी लगा रखी है तुमने? अच्छा, और जो तुम साकिब भाई को गर्दन निकाले वो बदतमीजी नहीं है क्या? अरे तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चों बच्चे रहो। तो तुम बच्ची रखती हो, दीदी बदतमीज बच्ची। तमीज नहीं समझे? इधर दिखाओगे तमीज नहीं? एक और थप्पड़ मारूं तुम्हारे मुंह पे, बहुत जबान चलने लगी तुम्हारी। सायरा, क्या हो गया है? क्यों मारा है तुमने?
तुम क्यों ऐसी पट्टियां पढ़ाती रहती हो? ये तो कभी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करता था। मैं क्यों पट्टियां पढ़ाऊंगी इसे? तो फिर ये मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहा है? बच्चा है वो, कुछ कह रहा है तो कहने दो। और वैसे भी तुम्हें किसी के कुछ कहने सुनने से कोई फर्क पड़ता है भला? मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ भी करी हूँ ना इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। खुदा के वास्ते तुम लोगों को मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा मैं देख लूंगी। उसको देखो बोल रहा है मेरे मामले में। आमिर चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं। बस 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 बस, बड़ी बहन है ना। मैं अंदर आ सकता हूँ? देखो साकिब, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। तुम दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे या मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जिसे समझने में तुम्हें इतना वक्त लग रहा है। समझ रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं सायरा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शफक को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वही लड़की जिसने मुझे और तुम्हें अलग किया है। ये क्या फजूल बात है? तुम इतनी फिल्मी बातें कब से करने लगे? तुम मुझसे ज्यादा इन चीजों की अहमियत को जानते हो, हकीकत पसंद हो। और प्लीज अपने आप को ठीक करो। अगर शफक को शक हो गया तो फिर वो हो जाए शक, आई डोंट केयर। कल की मरती आज मरे। खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो मत करो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ साकिब, करती हूँ। तो फिर तुम कैसे बर्दाश्त कर सकती कि मैं किसी और से शादी कर लूं? कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? बोलो। हमारे भले के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ साकिब। मैं मजीद इस बात पे बहस नहीं करना चाहती। तुम अब बस जाओ यहाँ से। अपने घर से निकाल रही हो मुझे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था मुझे फोन मत करना, मुझसे मिलने मत आना। फिर क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो मुझसे? क्योंकि तुम्हें समझाने का यही एक तरीका रह गया है। सीधी बात तुम्हें समझ ही नहीं आती। जब मैंने तुमसे कहा है तुम्हें शफक से शादी करनी है तो करनी है। अब बस जाओ यहाँ से। जाऊं? अभी और इसी वक्त। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ साकिब, करती हूँ। तो फिर तुम कैसे बर्दाश्त कर सकती कि मैं किसी और से शादी कर लूं? कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? बोलो। हमारे भले के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ साकिब। मैं मजीद इस बात पे बहस नहीं करना चाहती। तुम अब बस जाओ यहाँ से। अपने घर से निकाल रही हो मुझे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था मुझे फोन मत करना, मुझसे मिलने मत आना। फिर क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अब बस जाओ यहाँ से। जाऊं? अभी और इसी वक्त। यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। साकिब भाई कहाँ रह गए हैं? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गया। शेव करवाने गए होंगे। अच्छा जी, ये भी आपको हिलजुल बाबा ने बताया होगा। हेलो जी जी, बोल रही हूँ। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? जी जी, बस आ रहे हैं। क्या हुआ मामा? साकिब का एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल हालत है, जल्दी चलो।
बेड नंबर 19 का जो पेशेंट है उसे आधे घंटे बाद इंजेक्शन लगा देना और उसकी दवाइयाँ जो है बिल्कुल वक्त पे देनी है ताकि उसको डॉक्टर साहब अब खतरे से बाहर हैं, चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, 2-3 दिन में हम डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे आते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, लाख लाख शुक्र। सायरा, सायरा, शफक, तुम कब आई? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है मुझे? तुम बताओ, सब खैरियत है? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितने फोन कर चुकी हूँ? तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की सायरा। हाँ, तुम्हारा फोन आया था तब सो रही थी, उसके बाद क्रेडिट ही नहीं था फोन में। अच्छा, 2 दिन से तुम्हारे फोन में क्रेडिट नहीं है? इतने बुरे हालात भी नहीं है तुम्हारे सायरा। ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे चिढ़े जा रही हो? साकिब का एक्सीडेंट हुआ। कैसा है वो? बेहतर है, बल्कि आज ही डिस्चार्ज किया है उन्हें। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उन्हें इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं उसे इग्नोर नहीं कर रही। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? साकिब से मिलने। और कहाँ? तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। सायरा, हुआ क्या है आखिर? यार मैंने साकिब से एंगेजमेंट खत्म कर दी है। क्या? क्यों? बस सारी जिंदगी बसों में सफर नहीं कर सकती मैं। सायरा, बस का शादी से क्या ताल्लुक है? मैंने सोचा था साकिब से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, मुझे हर वो चीज मिलेगी जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मेरी जिंदगी में ना सुकून है ही नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। साकिब के पास पैसे नहीं रहे तो तुम उसे छोड़ दोगी? पैसे की इतनी अहमियत कब से हो गई तुम्हारी नजर में सायरा? सबकी नजर में होती है। तुम्हारे पास पैसा है ना, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं होता। सब कुछ बगैर मांगे मिल गया, लेकिन यहाँ तो सिसकते सारी जिंदगी गुजर गई, सिर्फ अफसोस और आंसू। और है क्या मेरी जिंदगी में? यानी तुम्हारा साकिब से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, हाँ, कजन तो हमेशा ही रहेगा। और अब तुम उससे शादी भी नहीं करोगी? नहीं यार, और भी गम है जिंदगी में शादी के साथ। चाय पियोगी? नहीं, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन तुम ठीक नहीं कर रही सायरा। इस वक्त साकिब को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, और तुम बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं, तुमने खुद ही गाड़ी मारी थी। बहुत सोर्सेस लगानी पड़ी हैं, तब जाकर पुलिस खामोश हुई है। आई एम सॉरी साकिब, मैं बेटी की मोहब्बत में जैसे बिल्कुल अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि तुम भी किसी के बेटे हो, किसी के दोस्त हो, किसी के मंगेतर हो। तुम भी किसी से मोहब्बत करते हो। मुझे माफ कर दो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बड़ा कदम उठा सकते हो। मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम जैसे ही सेहतयाब हो जाओ यहां से जा सकते हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, लेकिन खुदा आइंदा ऐसी हरकत मत करना।
और हो सके तो मुझे माफ कर देना। सायरा, मैं साकिब को देखने जा रही हूँ। अच्छा, तुम नहीं चलोगी? नहीं, मेरी तरफ से पूछ लो। तुम जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं, अब उसे कुछ और अच्छा लगना चाहिए, किसी और का साथ। मैं नहीं चाहती कि मुझे देख के वो खुश हो, उसे मुझसे नफरत करनी होगी। इन सब में तो तुम बहुत जल्द कामयाब होने ही वाली हो। है तुम्हारी मर्जी। क्या कर रहे हैं साकिब भाई? एक मिनट, मैंने कहा भी था गुल बीबी से कि आपके पास रुके। ये ले। क्या हुआ, खाने से भी नाराज हैं क्या आप? प्लीज थोड़ा सा तो खा ले। खा दो, वरना मैं खा जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरे बगैर आपके मुंह से एक नवाला भी नहीं निकलता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये ले, सूप खिलाएं फिर इन्हें आप। मैं सायरा के रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं मायरा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं शफक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम आई भी और यूं ही चली गई। मायरा, वो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सायरा इतना बदल कैसे सकती है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ यार। थोड़ा बहुत लालच तो उसमें हमेशा से था, लेकिन उसने कभी भी मुझसे भी अपनी कोई चीज शेयर नहीं की थी। इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ। बहन होते हुए भी उसने मुझसे कोई चीज शेयर नहीं की। बचपन से अपनी सारी चीजें हमेशा छुपा के रखा करती थी, पता नहीं कैसे। खैर, अब तो मेरी यही दुआ है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे मिल जाए। अब साकिब को खोकर भला और क्या मिलेगा उसे। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों की नाराजगी है बस, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं दोनों के दिमाग ऐसे सेट करूंगी कि तुम देखना। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। इंशाल्लाह। चाय पियो। हाँ, तुम भी लो। ये ले बेबी जी। माकुल जी, बैठो जरा। कोशिश करो कि साकिब की तबीयत अब जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। तुम अब खुद उसका ध्यान करो। फाखरा और सितारा तो बहुत लापरवाह हैं। बीबी जी, आप क्यों चाहती हैं कि मैं यहाँ से जल्द चला जाए? वो तो शफक बीबी से। जो मैंने कहा वही करो। वो अब यहाँ रहना नहीं चाहता और मैं जबरदस्ती उसे रोकना नहीं चाहती।
आपने सारी कोशिशें करके देख लिया ना, अब एक बात मेरी भी मान लें। कहो। मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं काम करने जाऊं? हाँ। शफक, शफक बेटा उठो, शाबाश। कब तक सोओगी? मामा सुबह सुबह। अरे बेटा अब उठ भी जाओ, चलो शाबाश। मामा आप जब भी इस तरह सुबह सुबह उठाने आती हैं मुझे लगता है कि कोई अजीब सी खबर लेके आई होंगी। अजीब खबर तो है, मागुल को अचानक गांव जाना पड़ गया। क्यों? अभी तो आई थी वो। बस वो किसी रिश्तेदार के इंतकाल की इत्तला आई और वो चली गई। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उठो ना। माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दे। अच्छा बाद में दिल भर के सो जाना, पहले जरा साकिब को नाश्ता दो। साकिब भाई के काम कौन करेगा अब? यही तो मैं कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी से नाश्ता दो। हाँ कुछ खाते भी नहीं है। तुम कोशिश करो ना बेटा, वो तकलीफ में है। आओ शाबाश जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आना। नाश्ता करना है? चले मैं चाय पिलाती हूँ। क्या हुआ साकिब भाई? कुछ नहीं। थैंक यू। आमिर इधर आना जरा। साकिब की तबीयत पूछने गए थे? हाँ कैसा है अभी? उनको ना बहुत छोटा है यहाँ। मेरे बारे में पूछा? नहीं तो फिर क्या करा? वो है ना शफक बाजी,
मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनको इस तरह बस बस फौरन औरत बन जाती, जाके खेलो अपना। तुम्हारा पता कटने वाला है। जाते ही लगाओ। जब भगाना ही था तो बुलाती क्यों? आमिर के बच्चे इधर आओ जरा तुम। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। अगर मेरे काबू आ गए ना। तेरे होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। दिल की सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए, चुपके से बाहर आ जाए। यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। माशाल्लाह साकिब तो बिल्कुल ठीक हो गए, लगता है बहुत एहतियात की। एहतियात की नहीं, एहतियात करवाई गई है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम जाकर साकिब और शफा के घर में उन दोनों को देखो जाके कि वो दोनों कितना खुश हैं, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने क्या खोया।